आज हम बात करेंगे फ्योदोर दोस्तोयevsky की द ड्रीम ऑफ रेडिकुलस मैन के ऊपर में। अगर फ्योदोर का 4-5 किताब बेस्ट किताब में से उठाया जाए तो ये किताब जरूर रहेगा। क्यों ये किताब जरूर रहेगा? क्योंकि इसमें एक दिखाया गया है कहानी में कि एक बहुत ही ज़्यादा निराश आदमी है, जो दुख से भरा हुआ, जो पीड़ा से भरा हुआ, जो जीवन का उद्देश्य खो चुका है और सोचता है कि लाइफ का तो कोई मीनिंग है नहीं, बुत नहीं करता। जितने कुछ करो तुम, उसके बाद पथारना सभी झेलोगे, उसके बाद दुख ही सब आता है, उसके बाद पीड़ा सभी आता है। जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, भूत नहीं करने तक, तो वो अपने आप को खत्म करने का डिसीजन ले लेता है। इस बुक में दर्शाते हैं कि सोच तुम्हारा कितना ताकतवर हो सकता है। सोच तुम्हें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तुम्हारी सोच तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है, एकदम बॉटम पे भी ले आ सकता है। तो इस लास्ट तक खत्म होते होते तक एक पॉजिटिव मैसेज, एक अच्छा सकारात्मक विचार तुमको दे के जाता है, जो तुम्हें जीवन भर काम आएगा। जब तुम पीड़ा में रहोगे, जब तुम दुख में रहोगे, जब तुम सोचोगे सब कुछ हार चुके हो, जब लाइफ का मीनिंग तुम्हें नजर में ना आए, तो ये कहानी को जरूर पढ़ना, नहीं तो ये वीडियो को भी देख लेना। तो आज के इस वीडियो में 7 भाग में हम बांटे हैं इस पूरी कहानी को। इसका पूरा कहानी जो है वो बना चुके हैं, तुम जाके हो सकता है तो सुन सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में 7 भाग जो हम बनाए हैं उस पर बात करेंगे, उसके मीनिंग सबको बारे में बात करेंगे कि ऑथर कहना क्या चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या है और यहाँ से तुम क्या लेके जा सकते हो जो तुम्हें जीवन में हमेशा काम आने वाला है और जरूर काम आएगा। 7 भागों में समझेंगे, उसका मीनिंग को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और लास्ट तक तुम्हें एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, एक अच्छा विचार दे के जाएगा जो तुम्हें जीवन में काम आएगा। जब तुम दुख में रहोगे, जब तुम निराशा में रहोगे, तब तुम पहले कहानी सुनना चाहते हो तो जाके सुन सकते हो यहाँ पे, उस पर बनाए हुए। इसमें मीनिंग सबके बारे में बात करेंगे। एक टिक लेके जाना, बहुत नहीं करने तन एक एडवाइस लेके जाना इस कहानी से, इस वीडियो से। जिसमें से पहला भाग बाटे ये है कि जिसमें ऑथर बताते हैं कहानी का जो शुरुआत होता है तो उसमें अपने आप को एक कैरेक्टर बताया जाता है और दर्शाया जाता है कि वो अपने जीवन का उद्देश्य खो चुका है। वो सोचता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है। कितनों ग्रंथ सब पढ़ लो, कितनों दूसरे कोई का बात सुन लो, कोई मतलब नहीं है। अब वो अपने आप को मूर्ख बताता है, अपने आप को फुलिश व्यक्ति बताता है, जो सोचता है कि हाँ ऐसे हंसता ठिठियाता रहता है, कुछ बोलते रहता है और सोचता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, खाली दुख है, पथारना सब होता है, पीड़ा सब है। लाइफ में जो हैप्पीनेस जो होगा, लाइफ में जो खुशी नाम का जो चीज़ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जीवन केवल दुख है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वो सोचता है कहानी का एक कैरेक्टर, ऑथर खुद फ्योदोर दोस्तोयevsky जो बताते हैं, उसी सब निराशा के कारण, दुख सब के कारण सोचता है कि लाइफ का कोई तो मीनिंग ही नहीं है, तो सोचता है कि अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि जीवन में जब तुम लाइफ का मीनिंग खो देते हो, जब जीवन का उद्देश्य भुला जाते हो, जब सोचते हो कि लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं, भूत नहीं करने तन हमेशा दुखे सब आता है, पथारना सब आता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दुख में रहेगा, हमेशा जो पथारना में रहता है, वो अपने आप का ख़त्म करने का खतरनाक डिसीजन भी ले सकता है, अपने आप की आत्महत्या करने का भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए नकारात्मक विचार जो है व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है और सबसे ज़्यादा घातक है। जब नकारात्मक विचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, निगेटिव विचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो तुम अपने आप को ख़त्म करने का डिसीजन भी ले सकते हो। मालूम होगा तुमको, होता है। और दूसरा भाग लेना चाहते हो तो ये बताते हैं कि ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया है तो वो घूमने के लिए पीटर्सबर्ग में बाहर निकलता है। जब वो घूमता रहता है, रोड पे चलता रहता है, तो एक बच्चा आता है रोते हुए, एकदम रोते हुए, पूरा एकदम रो रहा है, चिल्ला रहा है रोते हुए एकदम। तो फ्योदोर के पास आते हैं, वो बोलती है कि मेरी माँ बीमार है, चलो उसको थोड़ा सा देख लो, नहीं तो उसे हॉस्पिटल पहुँचा दो। तो फ्योदोर जो रहते हैं वो उसे धक्का मार देते हैं और सैड कर देते हैं, बोलते कि नहीं जाओ, वहाँ पे गाड़ी में 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, जाओ उसके पास मदद मांगो, हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे। तो फ्योदोर के तो उसको भगा देता है, उसे धक्का तो दे देता है, लेकिन उसका छवि जो है, उस बच्चा का जो चित्र है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और कहानी में इसका आगे ट्विस्ट भी है। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कहानी के कैरेक्टर में। बच्चे का चेहरा उसके जहन में बैठ जाता है। इस कैरेक्टर के थ्रू ऑथर दर्शाना चाहते हैं कि जीवन में छोटी छोटी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो तुम्हारे जीवन को पूरा 180 डिग्री में बदल सकता है। इसलिए जीवन में बहुत छोटी छोटी घटना रहती है जो तुमको जीवन को बदल सकता है। इस थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि इस जीवन में करुणा और प्यार नाम का जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करता है, वो तो नहीं करता। दूसरे की मदद करना, सपोर्ट करना, ये भी एग्जिस्ट करता है। हो सके तो किया करो। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस बच्चा का मतलब और मीनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कहानी में आगे। तीसरा भाग ये है कि वहाँ पे से फ्योदोर चले जाते हैं, उसके बाद अपने रूम पे आते हैं, आराम से बैठते हैं, पिस्तौल निकालते हैं,
रखते हैं और सोचते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन कहानी में बताया नहीं जाता कि फ्योदोर अपने आप को मारने तो जाते हैं, ख़त्म करने तो जाते हैं, लेकिन पिस्तौल चलता नहीं है, उसे नींद आ जाती है। ये कहानी में रिवील नहीं हो रहा, हम बता रहे तुम्हें कि वो अपने आप को मारता नहीं है, सो जाता है भूतनी का नेतन। अब फ्योदोर को लगता है कि हम मर चुके हैं। कहानी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है कि कैसे मरते हुए गिरते हैं, चाहे कैसे गोली लगता है। हो सके तो जाके वीडियो देखना, नहीं तो पढ़ना। यहाँ पे सपना को इसलिए दर्शाया जाता है कि उसके अंदर गहरी सोच है और चेतना है जो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए यहाँ पे सपना को दर्शाया गया है। अक्सर कठिन समय में लोग सब डेल्यूजन, चाहे कठिन रास्ता चुनने के लिए, चाहे प्रतीति के लिए, चाहे अपने आत्म संतुष्टि के लिए दूसरा रास्ता चुनते। इसीलिए यहाँ पे सपना को दर्शाया जाता है कि उसके अंदर में गहरी चेतना, गहरी सोच है जो छुपी हुई है, जो इंसान नहीं समझ पाता है, इसलिए वो सपना का रास्ता चुनते हैं और उसमें अपना रास्ता बनाते हैं, एक नया रास्ता जो उसके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तुम भी अपने जीवन में जब खराब होगे, जब दुखी होगे, जब निराश होगे, तो कुछ और चीज़ करते होगे जिससे तुम्हें मीनिंग मिलता होगा, कुछ अर्थ मिलता होगा, चाहे किताब पढ़ना, कोई मूवी देखना, कुछ गाना सुनना। उसी तरीके से यहाँ पे सपना को एक सिग्नल, एक सिंबल के रूप में दर्शाया गया है कि उसके अंदर में गहरी सोच, गहरी चेतना छुपी हुई है जो लोग नहीं समझ पा रहे, तो उसके वो अपने सपना के जरिए उस रास्ता को, उस सच्चाई को खोज रहा है। आगे चलते हैं। कहानी का चौथा पार्ट लिया जाए तो जिसमें तीसरा में बता चुके कि फ्योदोर सोचता है कि हम मर चुके हैं, तो उसी वहीं से कंटिन्यू रखते। तो वो सोचता है कि हम मर चुके, वो दूसरी दुनिया में गया, मरने के बाद दूसरी दुनिया में चला गया। वहाँ के लोग सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, वहाँ का नेचर सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पे कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी निराश नहीं रहता है भूतनी का नेता। हर एक व्यक्ति खुश है, एक दूसरे से हंसमय तरीके से बात करते, कोई भी जलन नहीं है, कोई भी ईर्ष्या सब नहीं है भूतनी का नेता। वो सब प्रेम में रहते हैं, गाना गाते हैं, हंस खेल के बात करते। वहाँ का पेड़ सब जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वो भी खिल के हंसता है, वो भी एक दूसरे से बात करता है। वहाँ की नदी सब जो है, वहाँ के सितारा सब जो है, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई भी दुख, कोई भी निराशा, कोई भी जेलसी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। केवल प्रेम है, सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। जेलसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आइडियल वर्ल्ड, यूटोपिया, लाला लैंड, फेरी टेल की कहानी। इसका मीनिंग सीधा सीधी निकलता है कि एक तरीके से यूटोपिया जहाँ पे कोई भी अहंकार, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी ईगो नाम का चीज़ नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई भी दुख सब नहीं। एक तरीके से आइडियल वर्ल्ड है जो हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में। तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ कि हाँ अच्छा जीवन रहे, सुखमय से बात कर सके, प्रेम से रह सके, शांति के साथ रहे, जहाँ पे कोई अहंकार, कोई भी ऊंच नीच, कोई भी हायरार्की, कोई भी क्रमबद्ध तरीका सब नहीं रहे भूतनी का नेता, डोलने का चाहे रहने का। उसी तरीके से एक आइडियल वर्ल्ड बताया गया है। कहानी का पांचवा रूप लिया दिया है तो फ्योदोर को वहाँ पे ये सब देख के जलन सब होने लगता है कि लोग सब इतने सुख कैसे भूतनी करते, इतने खुश कैसे, इतने ज़्यादा अच्छे कैसे। पृथ्वी पे तो सब दुखी सब रहते थे, उसके अंदर में अहंकार सब रहता था, जेलसी सब रहता था, लालच सब भरा हुआ रहता था। तो धीरे धीरे करके फ्योदोर इस सबको लालच सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते कि ऐसे झूठ बोलो, और उसे ताकतवर बनना सिखाते कि तुम ऐसे ताकतवर बन सकते हो, ऐसे शक्तिशाली बन सकते हो। और धीरे धीरे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो उसे भी दुनिया की तरह बना देता है, उसे भी पृथ्वी की तरह बना देता है। जो एक आइडियल वर्ल्ड में वो पहुंचा था उसे भी दुनिया की तरह बना देता है। वहाँ भी लालच, ईर्ष्या, दुख, झूठ बोलना, ताकतवर बनना, एक दूसरे को मारना, काटना, हर एक चीज़ सिखा देता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद, इस कविता कहानी को पढ़ने के बाद यहाँ पे एक सोच और भी बनता है कि इंसान अपने आप को खुद बिगाड़ लेता है, अपने आप को खुद खराब कर लेता है। जैसे आने वाले समय में भी, पहले इतिहास में भी हम सब भी एकदम शांति से रहते थे, सुकून से रहते थे, केवल प्यार करते थे, प्रेम से रहते थे, खाते पीते थे, ऐश मौज करते थे, संगीत सब सीखते थे, गाना सब गाते थे, बात खत्म। लेकिन कोई एक करप्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सब वही यहाँ पे दिखाते हैं कि इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है, कैसे डिक्रीज कर गई भूतनी का नेतन। उसके अंदर में कैसे लालच पैदा हो जाता है, तो इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो है लालच, झूठ बोलना,
ईर्ष्या करना भूतनी का नियंत्रण, अहंकार, ये सबसे बड़ी कमजोरी है इंसान के अंदर में। उसे स्वर्ग भी दे दो भूतनी का नियंत्रण तो वो नर्क भी बना देगा। जैसे कि फेodor जो है एकदम आइडियल, एकदम यूटोपिया, एकदम सुंदर से देश में जाते हैं, जगह पे जाते हैं, लेकिन उसको भी करप्ट कर देते हैं, उसे भी एक तरीके से बर्बाद कर देते हैं लालच आर के कारण, ईर्ष्या के कारण, दुख, प्रतिष्ठा, झूठ बोलना सब सिखा के। पृथ्वी से रिलेट करके देखो, मजा आएगा तुमको। तो इसलिए कहानी में स्वर्ग को भी नरक बना दोगे तुम, कहीं भी जाओगे तब तुम्हारे अंदर ऐसा गुण सब जो पैदा हो गया ऐसे सोसाइटी में रह के। छठा भाग ये है कि फेodor वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, बोलते कि माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हें बर्बाद किया है, मैंने ही तुम्हें निराश किया, मैंने ही तुम्हें झूठ बोलना सिखाया, मैंने ही तुम्हें मारपीट करना सिखाया है। तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, चिल्ला चिल्ला के माफ़ी मांगते हैं। जैसे माफ़ी मांगते रहते हैं वैसे ही वे नींद से जाग जाते हैं। यहाँ पे कहानी में बताया जाएगा कि वो जाग जाते, पहले नहीं बताया जाता, सो जाते भूतनी, जैसे कि हम तुमको बता दिए थे तीसरे या चौथे में। तो यहाँ पे वो जाग जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज तुम ये ले सकते हो कि इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती भी करता है, बहुत सारी चीज़ वो गलत करता है कि हाँ कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, लेकिन उसे स्वीकार करे। तुम भी कुछ भी गलती किए हो, गलतियाँ कुछ भी दोषी सब जो दोष सब हुआ है भूतनी का नेतन, तो तुम उसे सबसे पहले स्वीकार करो, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, तभी तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। इम्पॉर्टेंट मैसेज है भूतनी का नेतन, लो तुम। इसलिए जीवन में कितनों बड़ी गलती हो जाए तो सबसे पहले उसे माफ़ी मांगो, तभी तुम अपना जीवन बदल सकते, चाहे अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो सातवां ले सकते हो कि वो जाग जाता है, उसके बाद वो जो बच्चा जो था उसके पास जाता है, वो सीधा सीधी उठ के कि जो तुमसे गलती हुआ है उस बच्चा के पास जाता है। उस बच्चा का इम्पोर्टेंस सब बहुत ज़्यादा, कहानी को तुम पढ़े होगे तो जाके देखोगे वीडियो तो समझ जाओगे। तो उसके पास जाता है और ये मतलब निकालता है कि जीवन का एक ही मतलब है कि प्यार बांटो, प्यार करो और दूसरों को सिखाओ कि प्यार करो भूतनी का नेतन। इसका कंक्लूजन जो निकलता है, जो लास्ट मैसेज हमको तुमको देना है, इसलिए भी ये वीडियो हम बनाए भूतनी का नेतन कि जीवन में कितनों दुख रहे, कितनों पीड़ा सब रहे, कितनों तुम समझे कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है भूतनी का, कितनों व्यक्ति तुम्हें मूर्ख समझे, तो तुम्हें जीवन का एक ही उद्देश्य अपनाना है कि जीवन में प्यार बांटो, प्यार करो, प्रेम से रहो। जितना प्रेम से रहोगे उतना बेहतर रहेगा। दूसरे से प्रेम करो, प्रेम सीखो भूतनी का। पूरे मानव जीवन के लिए, हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि प्रेम करे और प्यार बांटे भूतनी का। तुम्हारे जीवन में कितनों दुख रहे, कितनों पीड़ा सब रहे, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्यार करो और प्यार बांटो, और कुछ जीवन में मायने लगता है। लाइफ का मीनिंग सब उतना चुचलेपंती मत खोजो कि हाँ यही होगा मीनिंग, सब तुम्हें लगे कि ये चीज़ में फेल हो गए, यहाँ निराश हो गए। लास्ट में है कि मजे लो भूतनी का नेतन, प्यार बांटो, प्यार करो, जीवन का यही एक उद्देश्य है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम समझते हैं और ज़रूरी मैसेज भी समझते हैं। आज की इस दुनिया में और भी ज़रूरी है कि प्यार बांटो, प्यार करो, यही जीवन का उद्देश्य है। फिर से बता रहे भूतनी का नेतन, प्यार बांटो, प्यार करो दूसरे को और दूसरे को बताओ कि प्यार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, यही जीवन का उद्देश्य है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम लाइक कर सकते हो। इस तरीके का कंटेंट सब देखना चाहते हो फिलॉसफी साइकोलॉजी बुक आर पे, तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, चाहे इस कहानी का तुम कुछ और मतलब निकालते हो, मीनिंग निकालते हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वेलकम रहेगा तुम्हारा। तो मिलते हैं तुमसे दूसरे वीडियो में।